ट्रंप और मोदी की मास्टरमाइंड रणनीति, सीज फायर के पीछे की असली वजह, पाकिस्तान का केवल हार हार और हार। पाकिस्तान सीज फायर की जो सांस ले रहा है, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान इसमें पूर्णतः हार चुका है। जी नमस्कार, मैं प्रिंस प्रताप गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। और साथियों, जैसा कि सीज फायर होने के पश्चात पूरी दुनिया ये चौंक चुकी है कि आखिर क्या हुआ, आखिर ये शांति कैसे हुई है, आखिर इस शांति की वजह क्या है, सीज फायर की वजह क्या है और सीज फायर से किसको राहत मिला। पाकिस्तान सीज फायर होने के बाद जश्न मना रहा है, युद्ध समाप्ति की जश्न मना रहा है और जीत का भी जश्न मना रहा है पाकिस्तान की बेहुदा आवाम। और वो नहीं जानते कि सीज फायर और मोदी और ट्रंप की मास्टरमाइंड रणनीति के पीछे पाकिस्तान की केवल हार हार और हार ही हुई है। दुनिया सोच रही है कि भारत झुक गया, भारत हार गया, बीजेपी सरकार हार गई, लेकिन असली खेल अभी से शुरू हुआ है। ये दोस्तों, मोदी की चुप्पी, ट्रंप की हंसी, ये कोई एक संयोग नहीं, ये एक मास्टरमाइंड रणनीति है जिसमें पाकिस्तान बस एक महरा था। पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से इसमें हार हुई है और मास्टरमाइंड मोदी और मास्टरमाइंड ट्रंप की रणनीति इसमें काम आई है। सीज फायर तो बस एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जी दोस्तों, सीज फायर के वजह से पाकिस्तान आज चैन की सांस ले रहा है। युद्ध समाप्ति की घोषणा होने के बाद पाकिस्तान की आवाम ये सोच रही है कि वो भारत उनके सामने झुक गया और अब आगे हमला नहीं होगा, आगे युद्ध नहीं होगा। परंतु मोदी ने ये साफ साफ जाहिर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लाइव आके उन्होंने ये बताया है कि केवल अब पीओके पे बात होगी और इसके अलावा उसमें कोई सुनवाई नहीं होगी और हो सकता है कि ये युद्ध पुनः चालू हो जाए और पाकिस्तान का गेम ओवर हो जाए। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि मोदी ना कभी झुकते हैं, मोदी ना कभी डरते हैं, मोदी ना कभी पीछे हटते हैं। सीज फायर तो बस एक केवल दुनिया को दिखाने के लिए ये एक चाल चली गई है और ट्रंप और मोदी की हंसी एक मास्टर स्ट्रोक को जन्म दे रही है, मास्टर प्लान रणनीति बनाई जा रही है। पाकिस्तान की आवाम को ये लग रहा है और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के कुछ गद्दारों को भी लग रहा है कि मोदी झुक गया है, मोदी डर गया है, मोदी अब युद्ध नहीं करेगा। लेकिन ये हो सकता है कि ये तूफान के पहले की शांति हो। मोदी ना कभी डरते हैं, मोदी दो कदम पीछे जरूर हटते हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत करके फिर से वार करने के लिए। यह सीज फायर केवल एक चाल चली गई है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति का जन्म हो रहा है जो पूरी दुनिया देख के चौंक जाएगी और मोदी की भी सलामी ठोकेगी। साथियों, मैं आप सबको यह भी बता दूं कि सीज फायर नहीं हुआ है, पाकिस्तान का गेम ओवर हुआ है। जी दोस्तों, भारत और पाकिस्तान एलओसी पे सीज फायर की घोषणा की और उसी वक्त पूरी दुनिया चौंक गई कि अचानक ये शांति क्यों हो गई, अचानक ये सीज फायर लाने का वजह क्या था। लेकिन सीज फायर इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान को उसकी असली औकात जल्द ही दिखा दी जाएगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि मोदी सरकार डर गई, मोदी सरकार झुक गई, लेकिन असली वजह किसी को पता नहीं है। ये वक्त आने पे पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया भारत का लोहा मानेगी, भारतीय सैनिकों का लोहा मानेगी और पूरी दुनिया ये देखेगी कि पाकिस्तान कैसे मिट्टी में मिलेगा और हिंदुस्तान कैसे अपना पंचम लहराएगा। साथियों, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से इसमें सीज फायर का ऐलान किया गया है और सीज फायर हुआ है और पाकिस्तान इसमें चैन की सांस ले रहा है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को कहते हैं द डील मास्टर एंड नरेंद्र मोदी को द साइलेंट स्ट्रेटेजिक कहकर संबोधित किया जाता है। जब ये दो दिमाग मिलते हैं तो सारा खेल का नियम ही बदल जाता है, यूं कहे खेल ही पलट जाता है। ट्रंप ने पाकिस्तान को प्रोफेशनल फंदे में फंसाया, यानी फाइनेंशियल फंदे में फंसाया और मोदी ने सीमा पर दबाव बनाकर पाकिस्तान को वार्तालाप के लिए मजबूर कर दिया और पाकिस्तान के अलावा सीज फायर मानने के लिए इसमें कोई अलग चारा नहीं था, इसके अलावा उसके पास कोई भी वैकल्पिक विकल्प नहीं था। साथियों, पाकिस्तान की अगर हालत की बात करें तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अपने नाम दर्ज करा चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से रफ्तार हो चुकी है, पूरी तरह से क्षति पहुंच चुकी है और आईएमएफ से भीख मांग रहा है, चीन का कर्ज है और कश्मीर पे सिर्फ रोना रोना और रोना है। ये दोस्तों, पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे जुए में सब कुछ हार चुका है खिलाड़ी और अब वो सीज फायर के नाम पर केवल सांस ले रहा है, केवल अपनी आवाम को यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान की इसमें जीत हुई है। सीज फायर के चलते मोदी झुक गया है, लेकिन मोदी इसमें झुकते नहीं है। जब देश की बात आती है तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं और दोनों साथ में काम करते हैं। सीज फायर तो बस एक झांकी है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है और पूरी पिक्चर जब आएगी तो पूरी दुनिया देख के चौंक जाएगी और भारत का लोहा जरूर मानेगी। ट्रंप ने पाकिस्तान का ऐड रोका और भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट भी किया और यूएन ने खुलकर मोदी की साथ दी है, मोदी सरकार का समर्थन किया है और ट्रंप ने गेम वही खत्म कर दिया जब उन्होंने कहा कि इंडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन कश्मीर।
जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने मोदी की वाहवाही करते हुए ये बताया कि इंडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन कश्मीर। इंडिया कश्मीर में अच्छे काम कर रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान बस उस ट्वीट को रिपोर्ट करता रहा, उस ट्वीट को पढ़ता रहा और समझता रहा और उसके आंखों के नीचे सीज फायर हो चुका। और साथियों, अपने हिंदुस्तान के कुछ लोग ही नरेंद्र मोदी की इसमें निंदा करते हुए ट्रोल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को ट्रोल कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन इसमें मोदी जरूर सीज फायर का ऐलान किए हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है जो एक तूफान से पहले शांति का स्वरूप माना जा सकता है। और इसके साथ साथ मैं आपसे बता दूं कि मोदी ने कश्मीर में 370 हटाया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और अब सीज फायर करने के पश्चात पाकिस्तान के गले में पड़ा ऐसा फंदा जो वो खुद चुना। पाकिस्तान ने ये खुद चुना सीज फायर के लिए, वो खुद राजी हुआ। इसके साथ साथ ट्रंप और मोदी की इसमें मास्टरमाइंड रणनीति इसमें काम आई। मोदी जी ने कभी ये चीख कर नहीं कहा कि मैं देशभक्त हूँ, वो जो भी करते हैं साइलेंटली करते हैं और पूरी दुनिया को देखकर चौंका देते हैं। उन्होंने सिर्फ ऐसा काम किया कि जो एक दुश्मन की भी हिम्मत नहीं हुई। और जो लोग बोलते थे कि मोदी डर गया, वो आज ट्विटर पे चुप है, सोशल मीडिया पे चुप है और उनके खिलाफ एक भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं और भारत की कूटनीतिक पोस्ट को ही पढ़ रहे हैं। लोग बोले थे कि मोदी सिर्फ भाषण देता है, मोदी से कुछ नहीं होने वाला है, मोदी युद्ध का बदला नहीं ले सकता है, मोदी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आज उनकी चुप्पी सबको क्यों खल रही है। सवाल यही उठता है कि आज वो अगर चुप है, सीज फायर के नाम पर अगर चुप है, तो आखिर चुप्पी उनकी क्यों खल रही है, उनकी चुप्पी लोगों को क्यों नहीं पच रही है। पाकिस्तान की बेहुदा आवाम भी ये सोच रही है कि मोदी डर गया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि मोदी कभी डरते नहीं है। मोदी साइलेंटली रहकर ही दुश्मन को क्षति पहुंचाते हैं। वो चीख कर नहीं कहते कि मैं ये कहता हूँ, मैं यूँ करता हूँ। मास्टर स्ट्रोक वो नहीं होता है जो दुश्मन को दिखे, मास्टर स्ट्रोक वो होता है जो दुश्मन को ना दिखे, दुश्मन को ना समझ में आए और दुश्मन की इसमें पूरी तरह से हार हो जाए। और कुछ ऐसा ही इस युद्ध के बीच हो रहा है और जल्दी सभी को देखने को भी मिलेगा। फिर सवाल यही उठता है कि सीज फायर के बाद आखिर पाकिस्तान को मिला क्या। ना कश्मीर मिला, ना इंटरनेशनल सपोर्ट मिला, ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और ना ही अपनी आवाम के इसमें भरोसा जीत पाया पाकिस्तान। सीज फायर का ऐलान नहीं था, ये पाकिस्तान के सपनों की मौत थी। एक ऐसी शांति जिसमें सिर्फ एक पक्ष की हार हुई और सिर्फ एक पक्ष की निंदा हुई और इसके साथ साथ वो देश केवल पाकिस्तान था। इसमें पाकिस्तान की पूरी तरह से हार हुई। पाकिस्तान भले ही सोच रहा है कि सीज फायर के नाम पर भी जीत चुके हैं, लेकिन सीज फायर तो एक बस महरा था, अभी पूरी की पूरी रणनीति का उपयोग करना अभी बाकी है। नरेंद्र मोदी जी ने सीज फायर से पहले कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, कोई लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। ट्रंप ने कोई भी इसमें बड़ा ऐलान नहीं किया था, क्योंकि जो लोग इतिहास बनाते हैं वो इतिहास पढ़ने वाले वो भाषण नहीं देते, वो साइलेंटली अपना काम करते हैं। और सीज फायर लाने का उद्देश्य भी यही था। और सीज फायर सिर्फ एक शब्द नहीं, ये भारत की कूटनीतिक जीत का पराक्रम है और ट्रंप की रणनीति और मोदी की चुप्पी में बदौलत ये संभव हो पाया है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर सीज फायर क्यों, वाई सीज फायर। दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि सीज फायर के पीछे की असली वजह तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि सीज फायर एक तूफान के पहले की शांति है, जो अभी तूफान आने वाली है। भारत एक बार फिर से युद्ध लड़ेगा और सीज फायर तो बस युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने की इसमें योजना लाई गई है। और लोगों ने कहा कि मोदी से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान आज चैन की सांस ले रहा है, युद्ध विराम की सांस ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल पता नहीं है कि हिंदुस्तान 2 कदम अभी पीछे हटा है, लेकिन बड़ी छलांग मारने के लिए। पाकिस्तान की बेहुदा आवाम ये समझ रही है कि इसमें पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है, लेकिन असली वजह ये थी कि सीज फायर भारत की राजनीतिक शांति योजना थी, जिसमें पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसने का काम किया है और अपने जाल में फंसने की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर चुकी है और उसी में वो उलझेगा और उलझ भी रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि LAC पर चीन की हलचल, पाकिस्तान की सीमावर्ती साजिशें, दोनों मोर्चों पर युद्ध की आशंकाएं और भारत को चाहिए था केवल एक राजनीतिक संतुलन। भारत जानता था कि युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ा जाता है। असली बल शरीर में नहीं, दिमाग में होता है और दिमाग से बड़े बड़े युद्ध को भी जीता जा सकता है। और सीज फायर एक राजनीतिक विराम थी, रणनीतिक विराम थी, ताकि भारत अपना ध्यान चीन पे केंद्रित कर सके और इसके साथ साथ पाकिस्तान पे भी नजर रख सके और इंटरनेशनल सपोर्ट भी कहीं से कहीं तक इसमें खराब ना हो। यही मोदी जी की और भारतीय सरकार की इसमें मानसिकता थी और सही योजना के तहत उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। अमेरिका और पश्चिमी देश पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर दबाव बना रहे थे। FATF की ब्लैकलिस्ट में होने का खतरा मंडरा रहा था और मोदी सरकार ने इसमें डिप्लोमेटिक लेवल पे एक ऐसी दिशा बिछाई
जिसमें पाकिस्तान के पास सीज फायर मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था और सीज फायर को उसको कबूल करना पड़ा। और इसके साथ साथ ट्रंप और मोदी की इसमें रणनीति काम आई और सीज फायर का ऐलान हुआ और युद्ध कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो चुका। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान की बेहुदा आवाम ये सोच रही है और ये सोचा भी कि सीज फायर की से उन्हें राहत मिली, और असल में उसने अपने ही जाल में फंस दिया है और अपने ही जाल में कदम रख दिया है। मोदी जी ने सीज फायर में सिर्फ एक सीमा पर शांति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश और विश्वासों के लिए डिप्लोमेटिक ब्रह्मास्त्र का इसमें उपयोग किया है, ताकि इंटरनेशनल विश्वास, इंटरनेशनल सपोर्ट कभी भी कम ना हो भारत के लिए और भारत हमेशा इंटरनेशनल सपोर्ट में भी रहे, इंटरनेशनल विश्वासों को जीते और अपना परचम पूरे विश्व में लहराए। साथ ही पाकिस्तान ये भी सोच रहा था कि सीज फायर से वो बच चुका, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। सीज फायर तो बस एक युद्ध को कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए लाया गया है, लेकिन असल में भारत ने इंटरनेशनल आइसोलेशन में पाकिस्तान को ढकेल दिया है और सीज फायर बस एक असली हथियार नहीं था, वो तो एक ट्रिगर था। और पाकिस्तान की ग्लोबली इसमें हार हुई है और हिंदुस्तान की इसमें ग्लोबली जीत हुई है। ये दोस्तों, पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन के करीब कर्ज भी लिया इस युद्ध को लड़ने के लिए और बाद में सरेंडर कर सीज फायर को कबूल कर दिया और अपने पास लोन की रकम भी रख ली। और इसके साथ साथ सारी दुनिया ये भी कह रही है कि पाकिस्तान ने केवल ये कर्ज लेने के लिए युद्ध को सीज फायर का कबूल किया। अगर आपको भी लगता है कि पाकिस्तान सच में बेहुदा है और उनकी हरकतें भी बेहुदा वाली है और हिंदुस्तान इस सीज फायर के नाम पे अपनी जीत भी दर्ज करेगी और जीत दर्ज कर चुकी है, अपना बदला ले चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये भी मानते हैं कि भारत पहले से समझदार, मजबूत और रणनीतिक हो चुका है मोदी जी की अगुवाई में, तो इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें और हेटर्स तक जरूर पहुंचाए जो सिर्फ चिल्लाते हैं लेकिन सच्चाई कबूल नहीं करते। भारत अब झुकेगा नहीं, भारत नहीं अब झुकता है और कुल भारत केवल अब खेल बदलता है और पूरी दुनिया को चौंकाने का काम करता है। और इस युद्ध के माध्यम से, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी छवि पूरी दुनिया को दिखाकर रख दी है कि भारत और भारत के लोग और भारत के सरकार कभी डरते नहीं। वो 2 कदम पीछे जरूर लेते हैं लेकिन एक बड़ी छलांग मारने के लिए और दुश्मनों को उसकी असली औकात दिखाने के लिए। जय हिंद।